लाजवंती फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ ही देर में अर्जुन लाजवंती को उसके मायके ले आया। लाजवंती की मां का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन अर्जुन लाजवंती से बोला, देखो लाजवंती, लाजो, बात यह है कि अब मुझे भी तो अपना काम देखना है ना। मैं अपने गांव जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पिता को अभी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी मां के जाने के बाद वो बेचारे अकेले पड़ गए हैं। इसीलिए तुम कुछ दिन यहीं रहो और जब तुम्हारा मन करे तब तुम घर चली आना। ठीक है ना? मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है ना? पहले पिताजी को देखो, ठीक है? चलो, ध्यान रखना। इतना कहकर अर्जुन मुस्कुराया और वहां से चला गया। लाजवंती अपने पिता की सेवा में लग गई और समय यूं ही बीतता रहा। इधर किशन कुछ लोगों के साथ जुआ खेल रहा था और जुए में वो सब कुछ हार गया। क्यों रे किशन, अब तो तू सब कुछ हार गया। अब बता क्या करेगा तू? और आज का जुआ खेलने के लिए गांव में न जाने कितने लोगों से कर्ज लेकर तू आया था। बोल बोल। किशन पूरी तरह टूट गया। क्या बताऊं अब मैं? सोचा था कर्ज लेकर जुआ खेलूंगा, पैसे दुगने कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो मेरा नुकसान हो गया। रे 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 रे, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या करूं? क्या हो गया? क्या करूं? कैसे लौटाऊं? क्या करूं? किशन निराश होकर अपने घर लौट आया। अगली सुबह किशन नींद से उठा ही था कि तभी कोई उसके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। किशन ने दरवाजा खोला। सामने गांव के दो आदमी खड़े थे। ओ भैया, ओ, हमें हमारा पैसा चाहिए, लाओ पैसा दो। और नहीं तो क्या, हमें पता लग गया है कि तू हमसे कर्जा लेकर जुआ खेलने गया था। और सिर्फ हमसे ही नहीं, तूने गांव के न जाने कितने लोगों से कर्जा ले रखा है। चल पैसा निकाल मेरा। देखो देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये बात सच है कि मैं जुए में हार गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा हारता ही रहूंगा। मैं तुम दोनों का कर्ज बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन हम तुझे कुछ ही दिनों की मोहलत दे रहे हैं। अगर तय समय में तूने हमारा कर्जा नहीं चुकाया तो हम गांव के सारे कर्जदारों को तेरे दरवाजे पर ले आएंगे और तेरी हालत खराब कर देंगे हम। हाँ, नहीं तो पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। इतना कहकर दोनों आदमी वहां से चले गए। उस दिन के बाद कोई न कोई कर्जदार रोज किशन के घर आ धमकता। किशन इन सब से पूरी तरह परेशान हो चुका था। एक दिन वो खुद से बोला, बाप रे बाप, क्या करूं? इन कर्जदारों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पैसा 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 पैसा, कहां से दूं इनका पैसा? हाँ, एक काम करता हूं, आज लाजवंती के घर चला जाता हूं। हाँ। उधर लाजवंती का पिता रोते हुए लाजवंती से बोला, अरे, होनी को कौन टाल सकता है बेटी? तूने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन आखिर कब तक यहाँ रहेगी?
अब बेटा तेरा पति भी तो है, अब पति भी चाहता होगा कि तू वहां आकर उसकी गृहस्थी संभाले। मैं क्या कहता हूँ कि तू अब चली जा बेटा, अब रह लूंगा, मेरे कितने ही दिन बचे हैं। तभी वहां किशन आ पहुंचा। किशन को देखकर लाजवंती के पिता की आंखों में चमक आ गई। हाँ, आओ 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 आओ, अच्छा हुआ किशन जो तुम आ गए। आओ 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 आओ। क्या क्या अच्छा हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं लाजवंती को उसके घर भेजने की बात कह रहा था। और तुम तो जानते हो उसका पति अर्जुन बेचारा अनाथ है, सारा काम काज उसे खुद देखना